हेलो एवरीबॉडी, आई एम वंश तोमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लासेज। और आज का चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर आपने चैप्टर 1 आपको समझ में आ गया तो आप इस चीज को भी आपसे समझ सको, वरना आपके बाउंसर जाओगा। तो इसलिए समय पहले आप चैप्टर नंबर 1 देखो, फिर उसके बाद ये आके लेक्चर आपको देखना, मतलब चैप्टर 2 जब ही स्टार्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ब्रिक बाय ब्रिक हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे कि एक डायलॉग का किसी फिल्म का, हॉलीवुड का, ब्रिक बाय ब्रिक आई बिल्ड ब्रिक बाय ब्रिक माय सक्सेस। तो वही यहाँ पे काम है कि हमें ब्रिक बाय ब्रिक हर एक चैप्टर को समझना पड़ता है, जब भी हम क्या है नए चैप्टर को समझ पाते हैं। चलो आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में। फिर बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी। ये तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें पढ़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ फॉर्मूलेज। फिर हम उससे अगले मतलब उसी लेक्चर में पढ़ लेंगे इक्विपोटेंशियल, मतलब हमारे 2 लेक्चर में लगेगा पूरा ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा कैपेसिटर ओनली। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रेडी? चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले आपको समझना होगा, जब हम क्लास 11th में पढ़ते थे वर्क एनर्जी पावर, तो वहां पे जो एनर्जी पोर्शन था उसमें हम 2 टाइप की एनर्जी पढ़ते थे, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पढ़ते थे हम पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इनके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस पता करने की कोशिश करें तो क्या होता था, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो काइनेटिक एनर्जी वे एनर्जी होती है जो बॉडी को चलाने में हेल्प कर रही थी, मतलब वो अगर मोशन में है, मोशन करने में जो हेल्प कर रही है एनर्जी, उसको क्या बोलते थे हम, काइनेटिक एनर्जी। देखो अपने कैसे समझिए, 1/2 mv² हम इसका फॉर्मूला पढ़े। तो ये क्या है, मोशन की तो है मास और उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। देखो अगर हमें पता कि अगर मैं यहाँ पे चल रहा तो मैं कुछ ना कुछ एनर्जी भी यूज कर रहा, तो जो एनर्जी मैं यहाँ पे चलने में यूज कर रहा वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे एक जगह पे स्टैंड हूं, मैं चलता हुआ एकदम से रुक जा, ये मेरी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मोस्टली हम यूज करते हैं वहां पे जहां पे रेस्ट बॉडी आ जाए और उसके अंदर जो एनर्जी हो उसे बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक तरीके से अगर मैं चलता चलता रुक जाऊं तो मेरे अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कहीं में चेंज हो जाएगी पोटेंशियल में, क्योंकि मैं रुक गया और वो मेरी एनर्जी अंदर रिसीव होगी, मतलब एनर्जी स्टोर होगी एक तरीके से, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख लूं, फिर हम उसके बाद डिस्कस करना स्टार्ट करें कि इसकी डेरिवेशन कैसे करी, हम क्यों करते। जैसे कि हमें पता अगर मैं एनर्जी निकालनी होती, देखो क्या समझो, अगर हमें एनर्जी निकालनी हो तो हम वर्क डन भी पढ़ा हमने, राइट? वर्क डन से ही तो हम एनर्जी निकाल पाए मोस्टली केसेज में। तो एक बार बताओ मुझे वर्क डन क्या हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वर्क डन हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बस अभी आपको ये याद रखना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और कोस थीटा। मतलब वर्क डन क्या हो कि एक फोर्स लगा और उसने उस फोर्स ने किसी बॉडी को कितना उससे डिस्प्लेस करा, मतलब कितना खिसकाया अपनी इनिशियल पोजीशन तक फाइनल तक, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो हमें वर्क डन मिल जाए। अब चाहे ये क्यों समझाया, ये अब तक समझ में आओगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क ही वर्क डन का है यहाँ पे। तो अब जो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख लूं, फिर हम उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे और उसकी डेरिवेशन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्यों इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था उसका भी रीजन पता लग जाएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन। सबसे पहले मैं डेफिनेशन क्यों लिखी, जिससे आपको समझ में आया कि कहने की कोशिश क्या कर रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, क्योंकि मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं पहले से पीपीटी टाइप करके लाऊं, स्मार्ट बोर्ड में लगा। तो ये थोड़े से मेरे साथ एक डिसएडवांटेज है मेरे लिए, भी एक ड्रॉबैक है मेरी टीचिंग के अंदर, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है चीजों को समझाने में। वरना अगर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं ऐसी ऐसी एनिमेशन से आपको समझा सकूं कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल पर आपको पढ़ा दिया, किस लेवल पर आप पढ़ सको। और भी वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक। चलो इसको छोड़ो साइड में, इसे एक बार डेफिनेशन पढ़ो। इट इज, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक बार डेफिनेशन पढ़ो। इट इज डिफाइंड एज, देखो यहाँ पर कुछ वर्ड है जो की पॉइंट है हाईलाइटेड, निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वे फोर्स होती जो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करती। एक डेफिनेशन दे देती, एक डेफिनेशन हो, कंजर्वेटिव फोर्स किसी भी पाथ डिपेंडेंट नहीं होती। हम क्लास 11th में पढ़ चुके, बस एक छोटा सा रिकैप दिया जिससे आपको याद आ जा। देखो कंजर्वेटिव फोर्स वे हो जो एनर्जी लॉस नहीं करती। मतलब अगर एक फोर्स फ्रिक्शन है, मैं समझा रहा, फ्रिक्शन में क्या हो कि अगर हम एक स्पीड देकर छोड़ते और फ्रिक्शन फोर्स लग रही तो उस बॉडी को रोक देगी, तो उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही। इसको तो बोलता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स भी हो जो एनर्जी लॉस नहीं करती। सिंपल सा कुछ एग्जांपल में दे सको, अभी मेरे याद नहीं है, रिसेंट में काफी टाइम हो गया तो मेरे कुछ याद नहीं आ रहा एग्जांपल में दिखा। चलो ठीक है, याद पढ़ ले। ब्रिंग अ चार्ज, हमने चार्ज लिया क्यों, फ्रॉम इनफिनाइट, किसी इनफिनाइट पॉइंट पे, और उससे कहां तक लाए हम,
एक ऐसी जगह पे जहां पर उसको इन्फ्लुएंस आ जाए एक दूसरे चार्ज पे। इसका मीनिंग समझो कि कहने की कोशिश क्या करो। हमने पढ़ा पेयर ऑफ चार्जिंग में फोर्स के बारे में। देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स हो, समझो ये हमारा चार्ज है क्या, क्यू प्लस क्यू। इसने क्या बोला, एक निगेटिव चार्ज लिया हमने कहीं इन्फिनिट। देखो ये एक निगेटिव चार्ज है, ओ एक चार्ज है इन्फिनाइट पे। इसने क्या बोला, एक चार्ज लेना इन्फिनाइट पे। अब एक बात बताओ, मान के चलो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं यहां तक है, मतलब जहां तक इस चार्ज को वो लगा सके फोर्स। तो इसने क्या बोला कि ये जो चार्ज था ये फर्स्ट पोजीशन का है इसकी। अब तो समझियो, समझते जाइए इस चीज को। इसकी पहली लास्ट इनिशियल पोजीशन है इनफिनाइट, ठीक है। अब जब हमने इसे खिसकाना स्टार्ट करा, मतलब हमने इसे पकड़ा ऐसे 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 धीरे 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 इसकी इन्फ्लुएंस में लाते हैं यहाँ पे। कहां पे ला दिया, यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लो यहाँ पर लाइटिंग तो नहीं लग रही जिससे थोड़ी प्रॉब्लम ना हुए। ओके ठीक है। पॉइंट देखो, हम इसे यहाँ पे ले आए और अब जो इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी x, ठीक है। समझिए जब बहुत इजी टॉपिक है। अब जो यहाँ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आते क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगनी स्टार्ट होगी। देखो यहां समझो, हम यहां से खिसका कर आए यहां तक, तो इस पे एक वर्क डन हुआ है नहीं, क्योंकि हम उस पर वर्क डन कर रहे थे अपने साथ साथ ऐसे 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 लाने लग रहे थे। अब जब यहाँ पे आ गए तो इसे क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। रिपेल, जल्दी बताओ, रिपेल फोर्स लगेगी इस पे, और जब फोर्स आवेगी इनके बीच की इनिशियल से फाइनल, वो क्या आवेगी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। यस यस, एक फोर्स आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है कंजर्वेटिव फोर्स। अरे वापस आओ डेफिनेशन पे, देखो एट द डिफाइन है नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स लगी, मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स थी उसकी वजह से जो वर्क डन बना वो क्या था, निगेटिव वर्क डन, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंट को इन्फिनाइट से यहाँ पे ले एक्स पोजीशन तक जहां पर उसका इन्फ्लुएंस था। तो अब जब हम इसकी डेरिवेशन कैसे सोल्व करेंगे ये समझियो। देखो एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखियो हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी जो इज ऑलवेज डिफाइन एज, या आप बोल सको डिफाइंड बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब जो वो क्या ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है इस पॉइंट से वो समझो थोड़ा सा, कि कंजर्वेटिव फोर्स से हमेशा से डिफाइन करेगी। फॉर एग्जांपल जो पोटेंशियल एनर्जी हो उसमें क्या लगे, कंजर्वेटिव फोर्स। तो मतलब ये भी क्या हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए पाथ, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करती, बस हमें इनिशियल निकालना और फाइनल के बीच का डिफरेंस, ठीक है, उससे हम निकाल सके। अब देखो हम इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे, हम कैसे यहाँ से फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे वो समझना आप जब यहाँ पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ता है हमारे लिए। सबसे पहले मैं इसे रफ कर दूं, फिर हम इसका फॉर्मूला देखना स्टार्ट करेंगे। देखो डेफिनेशन लिख लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस डेफिनेशन से क्या क्या मैं आपको समझाने वाला है। ये फिगर आप बना लेना जल्दी। देखो अब जा, ये था हमारे पास एक चार्ज ए, मतलब जो फिक्स है, ये वाला चार्ज फिक्स था, और एक चार्ज यहां से हम क्यू पॉइंट से, मतलब x इक्वल टू इन्फिनाइट से इस पे लिए थे किसी x पोजीशन तक, और भाई इसका चार्ज था क्यू अब भी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी x, ठीक है, और वहां तक थी इन्फिनाइट। अब ये समझो हमने पढ़ा जो एनर्जी हो वो डिफाइन क्या है, निगेटिव वर्क डन से। बताओ जल्दी, यस या नो, यस या नो, जल्दी 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 इस चीज का मुझे आंसर दो, बहुत जल्दी बहुत जल्दी जल्दी जल्दी। यस 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 यस, बहुत सारे कमेंट सेक्शन मुझे यस दिख रहे। राइट 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 राइट। अब ये देखो इस चार्ज पे फोर्स निकालनी स्टार्ट करो, तो इसकी कंजर्वेटिव फोर्स आ गई, क्या होगी देखो, इस साइड फोर्स लगेगी, रिपेल कर रहे हो, और फोर्स क्या होगी, के क्यू स्क्वायर मान लो, दोनों की सेम ही ले लो यार, क्यों खमखा वो करना पंगा, या फिर अलग अलग भी ले लो, Q1 Q2 फाइल लिया है मैंने इसलिए, क्यू मल्टीप्लाई क्यू बाय कितनी डिस्टेंस है इनके बीच में, एक्स स्क्वायर, ये तो है यहाँ की, ठीक है। अब एक बार बताओ, जब हम इसे यहां से इधर से करते लाते तो इस पे एक वर्क डन भी लग रहा था, क्या लग रहा था, वर्क डन जो हमारे द्वारा लग रहा था, जो था निगेटिव। यस या नो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यस 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 यस। देखो जब हम यहां से इसे यहां तक लाए तो वर्क डन हुआ, वर्क डन किसके वजह से हुआ, फोर्स के वजह। फोर्स से अगर हम वर्क डन देख के हम अपोजिट डायरेक्शन में करें तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब ये देखो हम कैसे निकाल लेंगे, हमें निकालना निगेटिव वर्क, हमें फोर्स पता लगी, कैसे निकाल सके, थोड़ा आइडिया लगाओ अपने आप ही आइडिया लगाने की कोशिश करो। देखो क्लास 11 अकॉर्डिंग टू क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था वर्क डन एनर्जी में, कि जो वर्क डन हो हम कैसे निकाल सके, अगर ऐसी पोजीशन पर आ जा, क्यों कहीं इस पोजीशन से इस तक चल रहा और हमें वहां फंक्शन भी पता नहीं होता, तो कैसे हम निकाल सकते हैं।
हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा सबसे पहले छोटा वर्क डन, और अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन उस छोटे वर्क डन का। अगर हमें क्या निकालना, वर्क डन, ठीक है, तो हमें ये करना पड़ेगा, छोटा वर्क डन निकाल लो भाई इसका। सबसे पहले एक छोटा सा वर्क डन निकालो। हम उसे इतने धीरे धीरे ला रहे हैं ना वर्क डन को, ऐसे ऐसे ऐसे, जिससे ना तो एकदम से उसकी वेलोसिटी बढ़े ना एकदम से फोर्स, हम उसे धीरे धीरे लाए, एक छोटे से पास घूमने से खिसका है। मतलब इस पॉइंट को यहाँ पे जान दो, वापिस फोकस फोकस फोकस, ये वाला पोजीशन तक, इस वाली पोजीशन तक हमने एक छोटा सा खिंचवाया, जिसे लिया हमने dx। समझियो, यहाँ पर जब निकालना वर्क डन, देखो हमारा वर्क डन है निगेटिव, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस किसी और डायरेक्शन में चेंज हो, तो हमसे निगेटिव लेकर चलेगी स्टार्टिंग से, या फिर बाद में भी रख सको ऐसे निगेटिव। देखो वर्क डन क्या हो, फोर्स इंटू dx, मतलब डिस्प्लेसमेंट, राइट। देखो हमने dx कितनी लाइन चलाई, ऐसा dx, हमें इंटीग्रेशन का भी पता लग गया कैसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ से इधर। अब जाइए छोटा वर्क डन हम निकाल लें, इधर जान दो, मैं इधर निकाल रहा बॉक्स में एक छोटा वर्क डन। छोटा वर्क डन आपका f इंटू डी एक्स, जितना चलो f क्या है हमारा, हम छोटा वर्क डन निकाल f है हमारा k क्यू बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में dx, ये निकल गया हमारा छोटा वर्क डन। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिख रहा मैं उधर, जिससे आसानी रहे चीजों को समझिए। अब जब हमें निकालना वर्क डन, तो अब जब वर्क डन अगर हम टोटल निकालना तो इंटीग्रेट करना। अब एक चीज समझो, पहले मैं यहाँ पे वो लिख लूं पहले फॉर्मूला, फिर मैं आपको एक चीज समझाऊं। अब ये बताओ मुझे किसका यहाँ पे डिफरेंस इंटीग्रेशन हो रहा, dx, x का मीनिंग पोजीशन का, मतलब कि हमें इनिशियल पोजीशन लेनी पड़ेगी, मतलब लिमिट भी है हमारे पास, कि वो पहले पोजीशन का पता है इन्फिनाइट, मतलब इनिशियल पोजीशन उसकी इन्फिनाइट, और कहां तक लाया वो x तक, तो फाइनल पोजीशन इसकी x हुई। तो मैं लिमिट भी पता लग गई, अपर लिमिट लोअर लिमिट। आई होप यहाँ तक क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर। मैं थोड़ा सा इसे रफ कर दूं, जल्दी से नोट करो जल्दी, मैं इधर रफ करके से बनाने वाला। वर्क डन हमें पता लग गया, डी डब्ल्यू हमने कैसे निकालना, वो सब चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी, उसे भी आप नोट कर लो। अब समझो इससे आगे कैसे हुआ। देखो अब हमें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, अब हमें क्या करना है, फंक्शन को इंटीग्रेट। मैं इधर करके दिखा रहा, एक बार मैं देख लूं यहाँ पे कोई लाइट का वो तो नहीं लग रहा रिफ्लेक्शन, ठीक है, परफेक्ट लाइन पे खींचा है बिल्कुल। अब देखो ये था हमारा फंक्शन। अब जब हमें वर्क डन निकालना तो इसका करना है इंटीग्रेट, कहां से, इनफिनिट से x डिस्टेंस तक, ये हमारा फंक्शन जो हमारा बन के आया, और dx। देखो जो भी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है x, उसको हमें इंटीग्रेशन करना पड़े, वरना उसके अलावा क्या हो जाए, सब कांस्टेंट हो जाए। तो अब देखो ये सब हो जाएगा कांस्टेंट, k, देखो समझो, k कैपिटल Q स्मॉल q हो जाएगा क्या, कांस्टेंट, और अंदर क्या रह जाएगा dx बाय एक्स स्क्वायर। अब जब हमें करना है इसका क्या, इंटीग्रेशन। जल्दी बताओ एक्स स्क्वायर, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी 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 डिफाइन करो इस चीज को, जल्दी करो। देखो सबसे पहले, सबसे स्टार्टिंग अगर हम देखें लेने की कोशिश करें, तो ये एक्स की पावर, अगर मैं थोड़ा सा इसे करूं 1/x² को, तो इसमें लिख सके x की पावर -2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं पता कि ये जो पावर है इसमें एक तो प्लस हो जाए 1, और अपॉन में भी क्या हो जाए, वही हो जाए। तो देखो x की पावर बचेगा यहाँ पे क्या, -1, समझियो, और अपॉन में क्या होगा 1, और इंटीग्रेट करना है इनफिनाइट से x। आई होप ये समझ में आ गया कैसे हमने इंटीग्रेट करा इसका, इंटीग्रेशन समझ में आ गया, आ गया। अब देखो वर्क डन इक्वल, ये बार है पहले से k क्यू, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा, ये एक बार मैं लिख लू, वर्क डन k क्यू, ये बार है, 1 का कोई रोल नहीं, यहाँ पे क्या बचा k क्यू, यहाँ पे आपको 1/x की लिमिट इनफिनाइट टू x। आई होप यार कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ओके ओके ओके। अब समझो आगे, वर्क डन इक्वल k कैपिटल Q स्मॉल q। देखो एक बार हमें क्या रखनी अपर लिमिट रखो 1/x, माइनस में करनी लोअर लिमिट, ये आ गया। अब जब 1 जो इनफिनाइट हो वो क्या हो, जल्दी बताओ मेरे सब, 1/इनफिनाइट का जो आंसर है वो आवे 0। ये बात आपको याद रखनी है, मैथ में हम प्रूव करे, मैं तो जब हम लिमिट एंड डेरिवेशन पढ़ेंगे ना, लिमिट वहां पर हम इसे करेंगे, ये हो जाएगा क्या 0 हमारा। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या, वर्क डन का फॉर्मूला है भाई हमारा k क्यू स्मॉल q बाय वो x, और ये क्या था निगेटिव। तो अब आप इसे निगेटिव कर लो पॉजिटिव कर लो, आंसर में निगेटिव आ जाएगा, बस ये निकल गया हमारा टोटल वर्क डन।
अब जाओ वापिस इस वाले में, एनर्जी के इक्वल था निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब जब इसका फॉर्मूला होगा फाइनल, तो क्या होगा, एनर्जी इक्वल माइनस के क्यू क्यू बाय एक्स। और ये चेंज होता रहा है किसके अकॉर्डिंग, ये तो बन गया हमारा फॉर्मूला फाइनल। आई होप यार कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ कि इस डेरिवेशन या इस कंसेप्ट में कोई भी डाउट आया हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने में कोई भी डाउट आया हो। सिंपल सा हमने वर्क डन निकाला कि जब हमसे इन्फिनाइट से किसी एक्स पोजीशन तक ला रहे थे कितना वर्क डन हुआ किसी कंजर्वेटिव फोर्स तक के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं हम, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये सब चीज क्लियर होगी। अब जब इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बढ़ते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा जिससे आपको आसानी भी रहा उन चीजों को पढ़ने में, रिकॉल करने में, नोट बनाने के साथ साथ, मतलब नोट भी आप बनाते रहो। अब जब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने, देखो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा जहाँ पे लाइटिंग का रिफ्लेक्शन आ रहा, वहां पर मैंने इसलिए कुछ खास लिखा नहीं। अब ये समझो, सबसे पहला इंपोर्टेंट पॉइंट समझ लिया, फिर समरी समझ लो जो भी हमने पढ़ा उसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, रेफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी आइसोलेटेड चार्ज इज टेकन एट इनफिनिट टू बी जीरो। मतलब हम क्लास 11th में चीज पढ़ा वर्क एनर्जी पावर में कि जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो एक रेफरेंस पॉइंट लेकर चला अपना, मतलब कि हमने वहां पे पढ़ा होगा कि अब क्या, अगर नहीं पढ़ा तो ये चीज मैं पढ़ा तो भाई ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को समझाना। क्यों हो कि मैं एक एग्जांपल लेके समझाया था पिछली बार जब मैं ऑफलाइन पढ़ा था अपने खुद के कोचिंग पे, जो बैच था उसमें पढ़ाया था कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो कैसे निकाल रहे। हम रेफरेंस पॉइंट हमेशा जमीन पर मान के चले थे जब भी हम निकाल रहे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो, वहां पे वो चीज समझ में नहीं आती इतनी जल्दी। हम उसे जमीन पर मान के चले थे और फिर हम उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते, हम जहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता हम एक पॉइंट को क्या मान लेते, जीरो, फिर उसके अबाउट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना स्टार्ट करते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ऐसे यहाँ पर इन जनरल केस जो इन्फिनाइट वाला होना है, वहां जो इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रख के रहा दो चार्ज, वहां पे हम अपनी पोटेंशियल रेफरेंस मान के चला जीरो, मतलब इनफिनाइट वाले पर। ये थोड़ा समझो, ठीक है, मतलब ये क्या हो, रेफरेंस डिपेंडेंट हो, और जो पोटेंशियल एनर्जी हम इलेक्ट्रिक को मान के चले क्या, रेफरेंस जीरो जहां पर मान के चले वो हो इनफिनाइट पोजीशन पे, राइट। अब देखो, बट इन जनरल इन केस, बट इफ इन केस समवन डिसाइडेड टू टेक पोटेंशियल एनर्जी एट इनफिनाइट टू बी सम वैल्यू, अगर हम जर्नल के कुछ केसों में इनफिनाइट पर क्या मान लिया, कुछ वैल्यू मान लिया, तो इसका नहीं क्या हो कि कुछ वैल्यू मान ली तो कहीं और हमने लिया होगा अपना क्या, रेफरेंस पॉइंट, मतलब जीरो, कहीं ना कहीं किसी और पॉइंट पर हमने लिया होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू चेंज होती चली जा हर एक पॉइंट पे। आई होप ये समझ के हो गया। अब समझो हमारा सेकंड पॉइंट या सेकंड इंपॉर्टेंट, वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस विल बी ऑलवेज रिमेंबर सेम। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेंगे किसी भी दो पॉइंट के बीच में, वो हमेशा क्या होगा, सेम रखो। ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ना, ये वाली लाइन यही इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये अभी आपको समझ में नहीं आया, जब हम पढ़ेंगे जब आपको समझ में आ पाओगे। अब ये समझो लास्ट पॉइंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन जो होगा यहाँ पे वो क्या शो कर रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर रेफरेंस कर रहा हो, रिपल्सिव और अट्रैक्शन। अगर आता है पॉजिटिव साइन, मतलब ऐसे आगे पॉजिटिव आगे क्या हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो मतलब पक्का क्या है कि दोनों सेम चार्ज है, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर आते हैं निगेटिव साइन में हमारी एनर्जी जैसे ऐसे, तो ये क्या शो करता है भैया, अट्रैक्शन। क्या शो करता है, अट्रैक्शन। ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये 3 पॉइंट आप समझ के बहुत ही क्लियर हो गए माइंड में। अगर पॉजिटिव साइन आता है तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल, मतलब अगर कहीं रिपेल्सन फोर्स लगती हुई नजर आ रही है और पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा निकालने को, तो क्या करना हमें, पॉजिटिव साइन लेकर सोल्व करना। अगर कहीं पर निगेटिव आगे मतलब अट्रैक्शन शो कर रहा है फोर्स, मतलब दो पार्टिकल मतलब दो चार्ज के बीच में, तो हमें क्या लेना, निगेटिव साइन अपना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वो पहले मैं लिख लूं कुछ पॉइंट, फिर हम उनका डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। अब जो समझो कुछ 2-3 इंपोर्टेंट और पॉइंट है। व्हाइल कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज वी कैन बी ब्रिंग द अलोन एनी, मतलब अगर हमें किसी सिस्टम पर चार्ज पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी तो मैं सबकी अलग अलग पेयरिंग बनाकर निकालनी पड़ेगी, कहने की कोशिश ये। ओके, अभी समझाऊंगा जब हम क्वेश्चन निकाल रहे क्यों पेयर कैसे बनेगी। दूसरा पॉइंट वही, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, रेफरेंस डिपेंडेंट होगा, तब हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेकर चलना पड़ेगा। इन जनरल जो हम ले वो ले इनफिनाइट पोजीशन के लिए। ओके, अगर मैं कहीं ना ले तो आप समझ जाना कि हमने इनफिनाइट पे लिया वो चीज जीरो। अगला, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिफाइन व्हाट एवर मे बी रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विल बी द सेम।
मतलब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल रहे हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच का, वो सेम रहेगा अगर हम अपना रेफरेंस पॉइंट भी चेंज कर दे। जब भी एक कोशिश ये है कहने की। आई होप ये क्लियर हो गया। अब जब हम थोड़ी सी दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, दो अदर डेफिनेशन जो हम क्लास 11th में पढ़े। अगर क्लास 11th में आपने पढ़ी होगी तो आपको पता भी होगा मे बी। अगर क्लास 11th में पढ़ी 10th में तो पढ़ी होगी। अब जब स्टेटमेंट में पहले यहाँ पे लिख लूँ, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि आने की कोशिश क्या कर रहा। तो ये कुछ दो अदर डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखो एक तो हम पढ़ गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी बोलो, माइनस कंजर्वेटिव चार्ज, जो हमने अभी पढ़ी थी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 भी सेम ही हो कि हमें एक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मतलब उनके बीच में कि एक जो चार्ज है क्यू क्यू पे हम क्या करें, वर्क डन करें बाहर से, मतलब वही चार्ज हम ऐसे पकड़ के हल्का 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 लेते आओगे ऐसे ऐसे किसी आप पोजिशन पे, और विदाउट एनी एस्केलेशन, मतलब उसमें एस्केलेशन डेवलप नहीं हो सकते। सेम ही डेफिनेशन है, सेम ही बिल्कुल डेरिवेशन है, बस अब की बार साइन चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, वरना सब कुछ सेम है, सेम डेरिवेशन सेम फॉर्म। बस आपको स्टेटमेंट दोनों याद रखने और कुछ नहीं करना। अब हम निकालना सीखे कि हम अब अगर एक सिस्टम आ जा तो उसको हम एनर्जी कैसे निकाल लेंगे, कैसे हम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, कैसे हम पेयर बनाओगे, आप वो सब चीज अब जब हम डिस्कस करेंगे अपने, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलो करते हैं अपना स्टार्ट। देखो देखो अब जब समझो कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे एक सिस्टम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अगर तीन या तीन से ज्यादा आ जा चार्ज। देखो बहुत ही सिंपल, इनके बीच में हम बनाओगे सबसे पहले पेयर। हम क्या बनाओगे यहाँ पे, पेयर। और पेयर बना के सबका पेयर बना के हमें क्या करनी, जो भी हमारा आंसर होगा सबकी एनर्जी क्या करनी, प्लस करनी, ऑल पेयर, ऑल पोटेंशियल एनर्जी पेयर को क्या करना है, समीशन करना। और समझो पेयर कैसे बनाओगे, समझो क्या कैसे। देखो अगर हम देखें सबसे पहला पेयर इन दो के बीच में बना, दिख रहा होगा। दूसरा पेयर इन दो के बीच में बना, तीसरा पेयर इन दो के बीच में बना। आई होप की समझिए। देखो सबसे पहले पेयर की के Q1 Q2 मतलब ये वाला अपॉन में R1 प्लस के Q2 Q3 बाय R3 ये वाला। अब ये वाला पेयर आ जाएगा हमारा के Q1 Q3 बाय R2, ये बन गया हमारे तीन पेयर। और एक जीरो क्यों हमने लिया, क्योंकि हमने एक माना था रेफरेंस पॉइंट, वो भी इनफाइनाइट। और देखो अगर हमें पेयर का पता करना हो कि हमें पेयर कैसे निकालते कि ये उसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ पेयर हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। जो यहाँ पे n है यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस, कितने नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे रखे उसी हिसाब से हम पेयर बना सके। देखो जब रखो इसमें कितने थे, तीन पेयर थे। देखो पेयर कितने बनेंगे इसमें, तीन चार थे। देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 2, तो इसके कितने पेयर बनने, तीन। तो तीन ही हमारे क्या बने, पेयर बने। आईओपी चीज आपको समझ में। अगर मैं इसकी समरी पे जाऊँ, सबसे पहले आपको एक सिस्टम बनाना, सिस्टम के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी के पेयर बनाने हर एक चार्ज के बीच के, मतलब हर एक चार्जेस के बीच में क्या बनाना, पेयर बना के उन्हें क्या करना, प्लस करना। और अगर हमें पेयर का नहीं पता लग रहा कि हम कितने पेयर बन सके जाते, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चार पेयर रखता, मैं आंसर एक स्क्वायर ले लूं, तो उसमें कितने बनेंगे, चार है। देखो इस फॉर्मूला रखो, कितने पेयर बन सके, चार माइनस 1 अपॉन में 2, तो 4 मल्टीप्लाई 3 बाय 2, मतलब लगभग इसमें 6 पेयर बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं जल्दी बताओ, 6 पेयर, लगभग 6 पेयर हम इसमें बना सके। देखो कैसे, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक ये और एक ये, और एक ये बनेगा डायगोनल में, एक ये बनेगा। देखो बन गए ना 6। आई होप ये चीज समझ में आ गई, राइट। अब जब हम थोड़ा आगे चल के अपने क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर ले, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पहले देखें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन निकालने स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे इस लेक्चर को। चलते अपने अगले टॉपिक पे। अब देखो ये हमारे 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट एक बार पढ़ो कि while the calculating the potential energy of the system of charges we have a build a system and find the interaction energy of pairing। मतलब सेम ही बात है, जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, जो वहां भी पढ़ का है कि जब हम किसी पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लेंगे ना सिस्टम में, मतलब जिसमें 2 से ज्यादा चार्ज हो गई, तो हम कैसे निकाल लेंगे, पेयर बना के। वही चीज हमारे फर्स्ट पॉइंट पे बोल लगी इंपोर्टेंट। While the building the system we can start any order। हम सिस्टम बनाने के बाद किसी भी ऑर्डर से स्टार्ट कर सके पोटेंशियल एनर्जी का लिखना, किसी भी ऑर्डर से, मतलब आप 3 4 कहीं से भी लिख लो, आपको पेयरिंग बनानी है, बस आपको एग्जैक्ट कितनी बनेगी उसमें। फिर उसके बाद while the building the system you can bring charge along any path, आप किसी पाथ से भी बना सको। Sign the force between them the conservative nature work done will be dependent of initial and final position only। मतलब आप जब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे ना, उसमें उन्होंने किया मैं पाथ वाइज पाथ निकालना नहीं, बस आपको फाइनल और इनिशियल के पॉइंट का निकालना और कुछ नहीं करना। फाइनल इनिशियल तक फाइनल तक बस कितना हुआ वो बताना हमें, चाहे वो कैसे घूम के, चाहे वो सर्किल पे जाओ घूम के, चाहे वो ऐसे ऐसे जाओ, हमें पाथ तक कोई लेना देना नहीं। वो है थर्ड पॉइंट की बात। फोर्थ पॉइंट वर्क डन रिलेट प्रॉब्लम, बस इस वाले फॉर्मूले से याद होगी।
अगर हम वर्क डन कंजर्वेटिव निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल माइनस साइन के बाद, अगर एक्सटर्नल पा रहा तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, वो भी किसमें, स्लोली वे में। आखिरी पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्स हो, एक कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कंजर्वेटिव एनर्जी हो, मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, कंजर्वेटिव नेचर रहा है। और कंजर्वेटिव एनर्जी की हम क्या निकालेंगे, मोस्टली प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व करेंगे। बस ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। और इसके बाद अब जब हम देखते हैं क्वेश्चंस अपने यहाँ पर, जब हम सोल्व करेंगे अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिनिमम 6, तो हम सोल्व करेंगे 6 टाइप की, क्या क्या इसमें बन सकते हैं। चलो अब ये स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को, यहाँ पर मैं लिख लूं पहले, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम स्टार्ट करके सोल्व करना न्यूमेरिकल, राइट। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो देखो देखो, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, सबसे पहले रीडिंग करो और रीड करके पता करो कि इसमें कहने की कोशिश क्या कर रहा है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन एक बार रीड करो। देयर आर टू नेगेटिव चार्जेस, दो नेगेटिव चार्ज है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू एंड क्यू। ये माइनस क्यू होगा शायद, मे बी, एक बार मैं चेक कर लो क्वेश्चन में क्या है ये। हाँ माइनस क्यू कि दो चार्ज है हमारे पास जिनका क्या है -2 है, और उनके बीच की डिस्टेंस 2r है। डिस्टेंस अपार्ट 2r, द पॉजिटिव चार्ज इनके बीच में रखा जिस मिडल में, डेट जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी u1। और उसके बाद अब जिसने क्या बोला, नियरेस्ट के दो चार्जेस का अगर हम इंटरचेंज कर दें तो उसकी जो एनर्जी बनेगी वो बनेगी u2। अब जब उनके बीच का रेशियो निकालना है u1/u2, तो कैसे निकलेगा। अब जब थोड़ा सा थिंकिंग करो इस क्वेश्चन के बारे में, सोल्व करके देखो, उसके बाद हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया था कि कैसे सोल्व होगा, अब जब इसका सीधा सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने समझ लिया कि इसमें u1 u2 हम कैसे निकाल पाओगे, उनका रेशियो कैसे होगा। देखो u1 हमारा कैसे बनेगा, u1 एनर्जी क्या दी इस सिस्टम की थी, ये था हमारा जो सिस्टम था, ये u1 का दिया हुआ फिलहाल के टाइम तक। फिर u2 में क्या था कि एक चार्ज इंटरचेंज कर दिया पास वाले का, मतलब कोई से भी चार्ज हम इंटरचेंज करके पहले u1 निकालो। देखो उसमें कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, नंबर 1 पेयर, 2 पेयर और 3 इनके बीच का पेयर। सब में पहला पेयर के क्यू क्यू, एक क्या माइनस का है, बाय इनके बीच की डिस्टेंस आर फर्स्ट। दूसरा पेयर माइनस क्यू क्यू बाय आर, ये वाला पेयर, इन दो का पेयर, इन दो का। अब जब बनेगा इसका और इसका पेयर, देखो प्लस के क्यू क्यू बाय इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 2r। आई होप यार कोई डाउट नहीं, राइट। देखो u1 क्या होगा, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सके, यहाँ से के क्यू स्क्वायर कॉमन लेते क्या बचेगा r अपोन में, तो बचेगा यहाँ 1 -1, तो -1 प्लस में 1 बाय इसमें बाय 2, तो देखो यहाँ आ जाएगा क्या -2, तो -2 ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे होगा के क्यू स्क्वायर बाय r -4 + 1 बाय 2, ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। तो जो u1 का आंसर है वो क्या होगा, निगेटिव के क्यू बाय, या होगा -3, तो मल्टीप्लाई 3 हम कर सके यहाँ पर, मतलब हो जाएगा -3 के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 2r। ये हमारा u1 की एनर्जी, ये आपको याद रखना। अब ये u2 कैसे निकालना था मैं वो भी हमें पता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोल लगाया था u2 निकालने के लिए, जो हमारे चार्जेस थे। अब जाइए चार्ज तो ये है, बस इसमें एक चेंज हो गया, इंटरचेंज कर दिया। जो ये है हमारा बी वाले, हमने इसके साथ इंटरचेंज कर दिया, ये माइनस को उधर चला गया, ये डिस्टेंस अब भी आ रहा है, ये डिस्टेंस भी अब भी आ रहा है, और बस यहाँ पे माइनस क्यों है। तो अब जब पेयर तो ये बनेगा, बस पेयर में डिस्टेंस का फर्क आ जाएगा। अब देखो कैसे u2 हम कैसे निकाल लेंगे, जब देखो समझो, पेयर बनाओ, फॉर्म में पहले पेयर 1 2 और 3, के क्यू क्यू माइनस आर प्लस के क्यू क्यू बाय आर माइनस के क्यू क्यू बाय 2r। आई होप ये समझ में आ गया। वही सेम पेयर, बस माइनस का की बार थोड़ा सा चेंज है। तो देखो यहाँ पे u2 क्या बचेगा, देखो ये मतलब ये दो सेम है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0, तो बचा क्या है यहाँ पे माइनस के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय 2r। और यहाँ पे भी क्या है हमारा 3k क्यू स्क्वायर। जब हमें लेना है इनका क्या रेशियो, तो अब जब रेशियो लेना स्टार्ट करो इनका, u1 बाय u2 हमें निकालना है। देखो u1 हमारा क्या था -3k क्यू स्क्वायर बाय 2r, और u2 हमारा है भाई -k क्यू बाय 2r। देखो अब क्या क्या यहाँ पे खत्म हो जाएगा, k क्यू स्क्वायर बाय 2r। देखो माइनस पे माइनस चला गया, 2r से 2r, k क्यू स्क्वायर से k क्यू स्क्वायर, तो इसका रेशियो आ गया 3:1। आई होप कोई डाउट नहीं, इसका आंसर क्या है 3:1।
अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सको। अब जो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को लिखना पसंद लिखूंगा, फिर उसके बाद हम उसका डिस्कशन करेंगे कैसे सोल्व हुआ है क्वेश्चन, क्या इसमें पूछ रहा क्वेश्चन में। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखो देखो अब जाइए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की। एक हमारे पास स्क्वायर है, इसमें चार चार्जेस रखे हैं उसकी पोजीशन पे, मतलब कॉर्नर्स पे। सबका चार्ज क्यों 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 है, और सिंपल सा हमें बोल रहा कि हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी सिस्टम की। देखो अगर मैंने बोल रहा था कि अगर सिस्टम आ जाए मिल जाए तो सबसे पहले हमें पेयर पता करनी पड़ेगी, कितने पेयर इसमें बन सके। देखो सबसे पहला पेयर 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर तो ये हो गए। देखो 5 पेयर और 6 पेयर, इसमें टोटल कितने पेयर बनेंगे 6 पेयर। देखो जो हमें 4 पेयर दिख रहे पहले वो बना ले, जब तो निकाल पाओगे। देखो सबसे पहले मैं 4 पेयर बना लूँ, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। फर्स्ट पेयर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए। आप जाओ अंदर वाले पेयर पे, देखो ये आपको ये वाले पेयर दिख रहे हैं, ये भी तो एक दूसरे के बीच में वो लगा लो एनर्जी। ये हमारे फिफ्थ और सिक्स्थ पेयर। देखो सबसे पहले मैं फिफ्थ पेयर बना लू के क्यू स्क्वायर बाय, देखो इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। एक स्क्वायर की डायगोनल कितना हो जल्दी बताओ। ए अंडर रूट 2, राइट, क्या हो ए अंडर रूट 2, और उसका भी क्या होगा सेम होगा के क्यू स्क्वायर बाय ए अंडर रूट 2। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर देखो 1 2 3 4, ये तो 4 सेम है, 4 के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस ये कितने अब तक 2 और 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए अंडर रूट 2। आई होप अगर हम इस अंडर रूट 2 में 2 को वर्ड कर दे डिवाइड, तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए। अगर हम 2 को अंडर रूट 2 से डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या होगा अंडर रूट 2। समझ तो गए बात। तो यहाँ पे आ गया। अब जब हम इसमें तक क्या लिख सके तो कॉमन लेकर, अगर हम इसमें तक के क्यू बाय ए मतलब के क्यू स्क्वायर बाय ए कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 प्लस अंडर रूट 2। ये क्या है इसका आंसर, ये इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले उसको लिखते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे सोल्व हो सकता है वो क्वेश्चन इजीली मेथड से। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये जेएमएफ 2029 में पूछा गया था। देखो इसे एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। 3 चार्ज का एक ट्राइंगल है आइसोस्केलर, और उसमें राइट एंगल भी दे रखा है। इसमें राइट एंगल आइसोस्केलर ट्राइंगल है, और उसने क्या बोला कि जो इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है 0 है, और हमें क्यू की वैल्यू बतानी, इस कैपिटल क्यू की वैल्यू। देखो बहुत ईजी है, जब हम पता पोटेंशियल जो एनर्जी है इसके अंदर वो क्या है 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी के पेयर बनाने स्टार्ट करो। नंबर 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। इसमें कितने बनेगा टोटल 3 पेयर। देखो सबसे पहला पेयर कैपिटल क्यू क्यू बाय ए प्लस क्यू क्यू स्क्वायर बाय ए, और नंबर थर्ड पेयर बनेगा के क्यू क्यू बाय अंडर रूट 2 ए। ये बन गया इक्वल टू किसका होगा 0 के। अब जरा देखो हम इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन ले सके अपॉन ए ले सके, और इसमें तो फॉर्म में तो क्या आ सके क्यू कॉमन आ सके एक। तो यहाँ पे क्या बचेगा क्यू प्लस यहाँ पे क्या बचेगा क्यू बाय अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। आई होप यार कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ। देखो ये सब इधर कहीं में मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या क्यू प्लस क्यू कैपिटल बाय अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ये उधर चले गए सब इक्वल टू गए, तो फिर 0 हो गया उधर तक। देखो अंडर रूट 2 है, सब में अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करियो, तो बचा है अंडर रूट 2, वो भी क्या हो गया उधर जाएगा 0 हो गया। ये इधर अंडर रूट 2 होगा पूरे सबके नीचे ऐसा है, और इसे इधर लेगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो क्या हो गया 0 हो गया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो इसके आगे, देखो यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट 2 क्यू प्लस क्यू इक्वल, देखो जो ये वाला है ये वाला इक्वल टू का हम उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा माइनस अंडर रूट 2 क्यू। तो हमें ये निकालना, तो ये क्या होगा इधर से क्यू कॉमन ले लें, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 इक्वल अंडर रूट 2 क्यू। तो यहां से जो क्यू की वैल्यू है वो क्या होगी अंडर रूट 2 क्यू बाय अंडर रूट 2 प्लस 1। ये क्या है इसकी क्यू की वैल्यू जो हमारे से पूछी गई थी। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो भी हमारा जेईई मेंस का है। तो इसमें क्या था कि बहुत सिंपल था कि हमें पता कि यहाँ पे हम पता चल गया पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है,
जीरो पोटेंशियल एनर्जी पता लगती है, सबसे पहले हम क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी के कितने पेयर बने, यहाँ पे 3 पेयर बने, 3 पेयर है और इक्वल टू कहीं क्या है, जीरो की। तो बहुत ही सिंपल है, फिर तो मैथ ही लगा, उसमें तो कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। मैथमेटिक्स से हमने सोल्व करा, मैथ की इक्वेशन बना के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 थी, जेईई 2024 में आया था। ये आप अभी अभी एक ऐसा क्वेश्चन सोल्व कराते हैं, आपका है क्या है, होमवर्क क्वेश्चन। ये क्या है आपका, होमवर्क क्वेश्चन। ये आपको कहीं में करना, होमवर्क में करके लाना। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसको हम डिस्कस करके अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चलो अपने चलते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर, जो थोड़ा जेईई एडवांस लेवल पर पूछा गया था। उसके बाद आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे अपना, फिर मिलेगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलते हैं अपने फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन में। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आपको होमवर्क क्वेश्चन सोल्व करना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक बार ये देखो, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये आपको खुद से करना होमवर्क में, हो सके बहुत ईजी है। ये भी क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसको भी हम कहीं में डिस्कस करेंगे ना वो अगले लेक्चर में। ठीक है, देखो ये भी है आपको होमवर्क क्वेश्चन है, इस बार स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसे पढ़ो, खुद से सोल्व करके देखो। आई होप अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलो भाई, आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।